हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बेस्ट टेक यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं WPS ऑफिस स्प्रेडशीट का पार्ट 2 के बारे में। मैं इसमें अब दूसरे पार्ट में जो बाकी बचे हुए फंक्शंस हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए जल्द से जल्द इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके अगले फंक्शंस यानी कि अलाइनमेंट्स के बारे में। ये सब अलाइनमेंट्स कहते हैं। अगर हमने किसी सेल को अलाइन करना है तो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं पहले इनका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये है टॉप अलाइनमेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो सेल सिलेक्टेड है ये ऊपर की तरफ लाइन हो जाएगा, ये बीच में, मिडल और ये बॉटम। क्योंकि हमारा सेल बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए ये मूव नहीं कर पा रहा। पर अब ये देखिए मैंने यहाँ पर अब लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट शुरू की है। ये अलाइनमेंट है लेफ़्ट की ओर, तो ये मूव हो गया। जो हमारा सेल के बीच में जो वर्ड था वो लेफ़्ट की तरफ मूव हो गया। अगर मैं सेंटर करूँगा तो ये सेंटर पर आ जाएगा, राइट पर करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट राइट पे आ जाएगा। क्योंकि ये सभी सेल बाय डिफ़ॉल्ट राइट पर ही सेट हैं इसलिए ये राइट पर ही हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये बटन है ये जस्टिफाई का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। सो चलिए अब हम बात करते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट के बारे में। जैसे कि मैंने ये नंबर 2 सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इंक्रीज़ इंडेंट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कैसे ये इसका इंडेंट चेंज हो रहा है। और जब डिक्रीज़ इंडेंट पर क्लिक करता हूँ तो ये इसका रिवर्स होता है यानी कि ओपोजिट। सो इस तरह आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि मेल मर्ज के बारे में। और इसकी मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल चूज़ करके रखी है। तो चलिए इस नए टूल को समझते हैं। सो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ DOB डेट ऑफ बर्थ। यानी कि अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 25 और यहाँ पर टाइप करता हूँ 2 और यहाँ पर टाइप करता हूँ 1997 और कुछ भी, या 8 या 9 मान लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं इसको कैसे मेल और सेंटर को इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि मैं DOB को यहाँ पर लिखा तो ये सब अलग अलग है, तो इसको कैसे इस सेल के अंडर लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मर्ज एंड सेंटर, मर्ज क्रॉस और बहुत से फंक्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से मैं आपको इसको सेंटर में लाकर दिखाता हूँ कौन सा फंक्शन काम आएगा। यहाँ पर ये देखिए छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा ड्रैग करना है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सी कॉपीज़ बन गई हैं। अब हम इस ऑप्शन में ये मर्ज एंड सेंटर पर जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए अब ये देखिए ये पूरा सेल जो है डेट ऑफ बर्थ का हो गया है और यहाँ पर उसके अंदर आ गया है हमारी डेट ऑफ बर्थ जो हमने एस्टिमेट लगाई थी। सो इस तरह आप मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रैप टेक्स्ट के बारे में जो मेल मर्ज के साथ सेंटर में साथ दिया हुआ है। तो इसकी अब से आप जैसे कि ये सिलेक्टेड है, इसको ये हेल्प करेगा मेक ऑल कंटेंट्स विजिबल विद इन सेल डिस्प्लेइंग इन मल्टीपल लाइन्स। सो इसका कहने का मतलब ये है कि ये अगर विजिबल नहीं है तो ये सिलेक्टेड सेल्स को विजिबल करने में हेल्प करता है। सो ये था रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यानी कि फार्मूलास के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल डाटा यानी फॉर्मेट के बारे में। यहाँ से आप इजीली न्यूमेरिकल में कुछ भी डाटा एंटर कर सकते हो। ये टूल उसी के लिए है जैसे नंबर, करेंसीज, अकाउंटिंग के लिए। तो चलिए हम टाइम के बारे में समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है। टाइम की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अब जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर टाइम सेट कर दिया है, तो अगर मैं यहाँ पर भरूँ 0
और अगले सेल पर मूव ऑन कर जाऊं तो ये देखिए यहाँ पर टाइम 0 से शुरू हो जाएगा। सो अगर मैं इसको आगे की ओर ड्रैग करता जाऊंगा, यहाँ तक ड्रैग किया तो यहाँ तक के जितना भी टाइमिंग है ये अपने आप उसको एडजस्ट कर देगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ये देखिए यहाँ पर ये टूल नज़र आ रहा है, ये ऑटो फिल ऑप्शन है। यहाँ से आप इसकी सेटिंग सेट कर सकते हैं, वीकली के अकॉर्डिंग है, मंथ के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग रखना है, डेज़ के अकॉर्डिंग रखना है। तो यहाँ से आप उसकी एडजस्टमेंट ईजिली कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से आपको अगर सेल्स में डिफरेंट चीज़ की डिफरेंट टाइमिंग्स एडजस्ट करनी है तो यहाँ से आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। सो अब हम मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट बटन यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ओर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मीन्स ही हमको पता लग रहा है। कंडीशन यानी कि हम इस पर अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं यानी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, उनमें से मैं कुछ टूल्स इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मैं वैसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूँ। तो अब जैसे कि यहाँ पर 10 तक मैंने सीरीज़ ले ली है और ये सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं इनको अगर फॉर्मेट यानी एडिट करना चाहूँ तो किसी भी, ये देखिए अगर मैं यहाँ से डाटा बार्स के ग्रेडियंट इनमें से कोई इफ़ेक्ट लेना चाहूँ तो ये देखिए 1 यानी कि 1% के अकॉर्डिंग ये 2% है, ये 30% है, 40% है, ये 50, ये 60। इसी तरह ये उसको हाईलाइट भी करता है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से स्केल भी सेट कर सकते हो और यहाँ से आप हाईलाइट, ग्रेटर दैन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट, इसी तरह आप यहाँ पर आइकन भी सेट कर सकते हो इनमें से कोई भी। तो चलिए मैं आपको ग्रेटर दैन का एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट है 5.5। तो ये देखिए, और रेड से लेकर ये देखिए जो मैंने उसमें कलर सेट थे, ये देखिए लाइट रेड फिल विद डार्क टेक्स्ट। तो ये हाईलाइट कर रहा है कि इनमें से क्या क्या चेंज हो रहा है। सो इस तरह आप अपने सेल के जो डाटा को ईज़िली एडिट भी कर सकते हैं और उसको सिंपल हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टूल हैं जो मैंने अब आपको समझा दिए। अब मूव ऑन करते हैं फॉर्मेट एज ए टेबल पर। सो हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट एज टेबल के बारे में। अगर मैं यहाँ से लेकर इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट एज ए टेबल पर चूज़ करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कलर पैनल दिए हुए हैं। तो इनमें से मैं अगर ये चूज़ कर लूँ, ये देखिए ये है टेबल फॉर्मेट। तो इससे आप समझ सकते हैं मैंने टेबल फॉर्मेट ये है 2, ये 2 टेबल है, ये 4, ये 6 का, ये 8 का। सो इसी तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। ये अब आपको पता लग गया है कैसे इसको फॉर्मेट किया जा सकता है। तो यहाँ से आप फ़िल्टर कलर्स और फ़िल्टर बाय वैल्यू यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। टॉप 10, अबव, एवरेज, बिलो, यहाँ पर आपको इस सब के बारे में जानकारी भी मिल सकती है। सो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट एज सिंबल के बारे में। यहाँ से आप जो भी कोई भी सिंबल आपको लगे कि आपने अपने डाटा में इस्तेमाल करना है तो यहाँ से आपको वो सिंबल मिल जाएंगे और इनका आप अपने सेल्स में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये है ऑटो सम, एवरेज, काउंट, मैक्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे फार्मूला दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये है मिनिमम का फार्मूला M6 से लेकर M18, 11 तक। सो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये फार्मूला सिलेक्ट हुआ पड़ा है क्योंकि यहाँ पर डाटा नहीं है। तो अगर मैं एंटर भी कर दूँ तब भी ये सिर्फ इतना ही डाटा शो करे क्योंकि उतने में डाटा नहीं था। तो मैं अब आपको इसका इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ ये कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए ये सिलेक्टेड है और यहाँ से मैं सम यानी कि प्लस, अगर इस सारे डाटा को प्लस करते हैं तो ये इसका टोटल आएगा 55। और अगर इस सब डाटा को
एवरेज निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि फार्मूला अप्लाई हो गया है, एंटर दबाते ही ये देखिए इसकी एवरेज आ गई। सो इस तरह आप इन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है, ये देखिए अब सम आ गया तो यहाँ से सिलेक्टेड है, तो इसका आंसर हमको पता ही है 6 आएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई प्लस हो नहीं रहा था। सो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने अगर और एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसके नेक्स्ट फंक्शन जो और भी दिए हुए हैं डिफरेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा और एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा कैसे यूज़ करना है। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत से ऐसी टेक टिप्स और ट्रिक्स लाता रहूँगा और ट्यूटोरियल भी आपको, जैसे आप देख सकते हैं दिखा रहा हूँ, ऐसे और भी ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। सो चलिए अब ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।